सबको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आज के इस इंटरेक्शन में आने के लिए। आप लोगों को पता है, संजय जी ने बताया जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, कि हम लोग सब क्यों अपना इस डेलीगेशन की जर्नी जापान से स्टार्ट किए। जापान इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है और आज के इस कार्यक्रम के बाद हम लोग साउथ कोरिया जाएंगे, साउथ कोरिया से सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर से इंडोनेशिया जाएंगे, फिर मलेशिया जाएंगे और ऐसे 7 डेलीगेशन 32 देशों के लिए अब तक निकल चुकी है। कोई मिडिल ईस्ट गया है, कोई ईस्टर्न यूरोप में है, कोई वेस्टर्न यूरोप में है, कोई अमेरिका जाएगा, कोई अफ्रीकन कंट्रीज जाएंगे। हमारा एक ही मकसद है, हम अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑपोजिशन पार्टी का हूँ, जॉन ब्रिटॉस है वो ऑपोजिशन पार्टी के हैं, सलमान खुर्शीद जी जो बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो ऑपोजिशन के पार्टी के हैं। लेकिन जब देश की बात हो, हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। ये जो पिक्चर्स हम लोग दिखाए हैं आपको, आप सबने अब तक इसको सोशल मीडिया में देख चुके हैं और इस बार हम लोग तैयारी के साथ आए हैं, सबूत लेके आए हैं। हर बार जाते थे तो लोग पूछते थे कि देयर आर नॉट इनफ एविडेंस इन पब्लिक डोमेन टू जस्टिफाई क्लेम्स। तो इस बार तो हम लोग पक्की सबूत लेके आए हैं। अब चाहे ओसामा बिन लादेन हो, उसके बाद एक के बाद एक लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, ये आप सबको मैं इसलिए बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे रहते हैं, देश का एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह आप अपने कम्युनिटी में भी इसको लेके चर्चा करें। इट इज नॉट जस्ट अ टॉपिक और केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एनी मोर, इट इज टर्न्ड आउट टू बी अ ग्लोबल इम्पेरेटिव। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने दोस्त, अपने कम्युनिटी, अपने सर्कल में इसको लेके चर्चा करें और ये पिक्चर्स लोगों को दिखाए कि आज इंडिया है, कल कोई और देश भी हो सकता है। और जापान का एक हिस्ट्री रह चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में द वे थिंग्स हैव अनफोल्डेड इन जापान वी ऑल नो। तो डिटेल्स में चर्चा करने की कोई नौबत है नहीं। पाकिस्तान हर बार यही दिखाता है कि हम विक्टिम बन गए। भाई, हम पड़ोसी तो नहीं चुन सकते, पड़ोसी कोई नहीं चुन सकता। आप जिस घर में रहते हो उसके बगल में जो घर है, आप पड़ोसी देख के तो घर नहीं लेते हो। आपको मिलता है, आपको पसंद आ जाता है, आप लेते हो। मान लो घर आपने लिया, अब रहना चालू किया, हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई पड़ोसी आपके घर के बाहर कचरा फेंक के चला जाता है। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 1 साल हुआ, आप क्या करोगे? आप सीसीटीवी कैमरा लगवाओगे कि भाई देखने के लिए बदमाशी कौन कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो पता चला अच्छा ये पड़ोसी है जो आके रोज कचरा फेंक के चला जाता है। अब तो सब सीसीटीवी कैमरा में भी आ गया है और सब कुछ कैमरा में आने के बावजूद भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है, इसमें वो लोग इन्वॉल्व है। इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए, और हम लोग ऐसा नहीं कि 22 तारीख को हुआ 23 तारीख को ही किए या 24 तारीख को किए, वी गिव देम 2 weeks टाइम। हम लोग यही उम्मीद रखे कि भाई दे विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन एंड विल इवेंचुअली ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। वो हुआ नहीं। 14 दिन वेट किया एंड देन इवेंचुअली इंडिया कैरिड आउट दोज एयर स्ट्राइक्स ऑन द 7th of May, जहां पे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। एंड दिस इज इंडिया, फर्म इन रिजॉल्व, ऑनरेबल इन एक्शन। We neutralized those terror infrastructures without endangering a single civilian life. और जहां पे प्रिसिशन स्ट्राइक किए, जो जिस टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया, जहां से अजमल कसाब का ट्रेनिंग हुआ था, who was the prime accused of 2008 मुंबई अटैक्स, वो एक एक करके 9 टेरर अटैक्स को हम लोग न्यूट्रलाइज किए। अब सारे दुनिया में हम जाके ये फोटोज दिखाने वाले हैं टू एक्सपोज द एक्चुअल फेस ऑफ पाकिस्तान।
हम लोग चाहते हैं यू लिविंग आउटसाइड द नेशन, नॉट जस्ट इन जापान, जो जहां भी रह रहे हैं, यू माइट बी लिविंग आउटसाइड एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल कमिटमेंट, योर एकेडमिकल कमिटमेंट, कुछ भी हो, आप चाहे 4 लोगों से मिलने भी जाओ, try to raise it. You are the biggest evangelist and proponent of the country. Wherever you are staying, try to raise it in your circle. Try to raise it with any influencer in the locality that you meet. Try to raise it in your own way and show them the pictures. Use your digital media platforms and social media platforms, propagate it aggressively and further amplify the message of how India is trying to combat terrorism by bringing the world collectively to fight against terrorism and how India has taken the lead. और आप ये चीज सबको बताइए कि 24 घंटे के अंदर 22 तारीख को जो अटैक हुआ, there is a terrorist group called TRF, which is the resistant front. TRF ने इस अटैक का क्लेम लेते हुए ये माना कि this attacks were carried out by us on our behalf. TRF क्या है? TRF लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड लश्कर ए तैयबा आप सबको पता है इज अ UN डेसिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन. और पाकिस्तान फिर जल्दबाजी में उसका नाम हटाने के लिए UN में क्या रोल प्ले किया, ये भी आप सबने देखा. और खाली यही नहीं, एक के बाद एक जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो फोटो आपको अपराजिता जी ने दिखाया, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, मिलिट्री जनरल्स ऑफ पाक आर्मी आर फिजिकली प्रेजेंट टू ऑफर देयर ट्रिब्यूट्स एंड रिस्पेक्ट्स टू दोस टेररिस्ट्स. इट्स आउट इन पब्लिक डोमेन. मैं आप इंसान झूठ बोल सकता है, सच बोल सकता है, फोटोज फुटेजेस कभी झूठ नहीं बोलता है. ये फोटो में है, ये वीडियोज में है, कैप्चर किए गए. तो मुझे लगता है कि ये रोल एग्रेसिवली एवरी इंडियन हैज टू प्ले दिस रोल इन contributing towards shaping the global narrative. Like I've said, you should engage with your communities, speak to the legal representatives, public representatives, influencers in your localities. Use your social media platforms for digital amplification. And we are here to share the message and the truth that India refuses to bow down. We will not yield to fear. We have learned to give you the reply in the language you understand. I belong from a political party who is in the opposition. It's in public domain. You all have seen that I have said that Pakistan needs to be taught a lesson in the language they understand. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a vile handler. So we first need to bring the world collectively to combat this vile handler. Otherwise, this vile handler will end up breeding and raising more rabid dogs. So we will not bow down before them. And we will make sure India is responsible. All our attacks and actions have been responsible, made with precision and non-escalatory. मैं चाहता हूं कि आप सब यहां से जाने के बाद, आप लोग अब तक सबसे मैं देखा हूं जो लोग बाहर रहते हैं, उसमें इंडिया में जो लोग रहते हैं उससे इंडियननेस ज्यादा है. जो लोग बाहर रहते हैं वो इंडियन फूड से लेके, इंडियन कपड़ा से लेके, इंडियन खाना से लेके, इंडियन गाना से लेके, आप लोग हर वक्त यू लिव इंडिया, यू ब्रीद इंडिया. And so the expectation from all of you is far more from us. So I want you to be the country's biggest evangelist, proponent, and propagate this message of fighting against terrorism and how India has taken the lead. Thank you so much. And thank you for taking out time and coming. Thank you. Jai Hind.